नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता का माइक और मैं हूं साक्षी गार्गव। तो इस वक्त हम खड़े हैं महात्मा गांधी स्क्वायर पर और आज हम बात करने वाले हैं इंदौरियन से गांधी जी के बारे में। गुजरात के पोरबंदर से हमारे मनमोहन दास करमचंद गांधी, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, जितना जाना जाए उतना कम है। तो हमारे इंदौर वासियों से हम पूछने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो सर, आप बताइए कि महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज 2 अक्टूबर पूरे देश में महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर हम सभी इकट्ठा हुए और ये गांधी जी का विचार अभी पूरे देश में चलना चाहिए, हम ऐसा मानना चाहते हैं। महात्मा गांधी, जैसा कि उनका नाम महात्मा है, महात्मा मतलब सभी इंसानों से ऊपर उठ गए हैं वो। और गांधी जी के जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, आज वास्तव में उसी की ज़रूरत है। क्योंकि देश आप देखिए तो हर देश में, विश्व में लड़ने के लिए परमाणु विमान, परमाणु हथियार विमान बनाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में विश्व में चाहिए शांति चाहिए। अगर सभी में प्रेम होगा, शांति होगा, तो इन करोड़ों अरबों रुपए के हमें हथियारों की आवश्यकता नहीं होगी। गांधी जी हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। गांधी जी जो है, युवाओं को अपना आदर्श मानना चाहिए गांधी जी को, कि गांधी जी ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया। इवन जब उन्होंने देखा कि भारत देश गरीब है, तो उन्होंने अपने तन से कपड़े भी उतार दिए और एक धोती में वो रह गए। तो गांधी जी हमारे आदर्श हैं और जो युवा हैं उन्हें आदर्श मानेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। और हमारा देश सत्य अहिंसा का पुजारी है, हम भारतीय हैं और विश्व गुरु बनने की ओर पहुँच जाएंगे हम। आज गांधी जयंती है, तो आप हमारे युवाओं को ज़्यादा खासकर हमें ये मैसेज देना चाहिए कि आप गांधी जयंती किस प्रकार मनाएं और किस प्रकार हमारे महात्मा गांधी का नमन करें। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आप हमारे युवा को कहना चाहेंगे? नितेश जी, आंसर। आज 21वीं सदी में जहाँ पे विश्व शांति की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहा है, आज अफगानिस्तान जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई सारे देश इस समस्या का समाधान में जुटे हुए हैं। तो 21वीं सदी में भी देखा जाए तो 1869 में 2 अक्टूबर जन्मे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आज भी उनकी सोच यहीं पे शाश्वत तौर पे अमर है। और आज के युवाओं को, सिर्फ युवाओं को नहीं, सारी समग्र मानव जाति को ये संदेश है कि उनको पढ़िए, उनको जानिए, उनके विचारों को समझने की कोशिश करिए। और यकीनन मैं मानता हूँ आपको कम से कम एक विचार ऐसा मिलेगा कि आप उसे अपने जीवन में उतारे बगैर रह ही नहीं पाओगे। तो आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन है, जन्म जयंती है, सारे युवाओं को, सारे देश की जनता को, समग्र मानव जाति को यही संदेश है कि आइए महात्मा गांधी जी को जानते हैं, उनके विचारों के ज़रिए उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। और यकीनन सिर्फ भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, पर ये धरती, ये वसुंधरा जो है वो स्वर्ग से कम नहीं बनेगी। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो इसके चलते हम ये पूछना चाहते हैं और कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनमें जो गांधी जी का महत्व है थोड़ा कम होता दिखाई देता है। बेशक हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी हमारे महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलते हैं, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमें उन्हें रोककर उन्हें ये समझाइश देना ज़रूरी हो गया है कि हमारे महात्मा गांधी के विचारों पर, उनके नॉन वायलेंस पर या उनके जो मूवमेंट्स हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें और किस तरीके से उनके कदम पे चल सकते हैं। तो ये इस मामले में युवा को किस तरीके से हम समझाइश दे सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें बता सकते हैं हमारे गांधी जी के बारे में? साथियों नमस्कार, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जिनको हम बचपन से पढ़ते आए हैं और जिन्होंने उनको शाश्वत देखा होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा होगा। आज उनके जो बातें हैं, आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि जो गांधी जी की आत्मकथा है वो आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं से भी आप उसको डाउनलोड करें या लेकर पढ़ें और उनके बारे में जानें। क्योंकि ऐसा बहुत जगह देखा गया है, बहुत सी पार्टियाँ उनके बारे में भ्रामक प्रचार कर रही हैं और उन्हें कहीं ना कहीं हमारे देश में कम तर आका जा रहा है। जबकि अगर हम देखा जाए तो आज वो राष्ट्रपिता हैं और सबसे ऊपर उनका है। और आज हमारे जो देश की मुद्रा है उस पर भी उनका प्रतिबिंब, उनकी फ़ोटो उस पर लगी हुई है। तो आज हमारे युवाओं को उनसे सीखना होगा। आज हमारे देश में जो जातिवाद के जो खतरा मंडरा रहा है, जो धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं आज हमें उनसे शिक्षा लेनी होगी। जब उन्होंने हरिजनों को, एक दलित को एक बर्ड दिया था, हरिजन, आज भी वो हरिजन बर्ड बहुत काम का है और उनको एक समाज में वो मिला है, वो ओहदा मिला है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बातों का मनन करें और युवा वर्ग सामने आए। जब तक वो उनको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो भ्रामक
उसमें घूमते रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं कि गांधी जी ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जब तक आप स्वयं से नहीं देखोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आप हकीकत में नहीं पहुंचोगे। तो आप लोग जितने भी युवा वर्ग हैं, सब लोग सबसे पहले तो जाति, धर्म, भाषा, इसकी राजनीति को बंद करें। सभी लोग अपने देश भारत में रह रहे हैं और हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सबसे पहले भारतीय है और राष्ट्र सेवा और देश सेवा उसका सबसे पहला धर्म होना चाहिए, जिससे हम अपने देश को अखंड भारत बना सकते हैं और विश्व गुरु बना सकते हैं। और गांधी जी के 2 अक्टूबर के दिन में भी घोषणा करता हूं, मैं अपने नाम के साथ एडवोकेट पवन नरवरिया भारती जोड़ता हूं और मेरे जितने भी साथी हैं सबको ये बोलता हूं कि भाई सभी लोग अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ें और हमारे देश को जाति धर्म के मुद्दे से अलग करके भारतीयता शब्द को लेके देश को अखंड भारत बनाने की मुहिम में जुड़े। जी धन्यवाद आपका। मैं कुछ और पूछना चाहूँगी कि हमारे जो गांधी जी थे, उनकी जो नॉन वायलेंस थी और उनका जो लड़ने का तरीका था अंग्रेज़ों से, किस तरीके से वो लड़ते थे और किस तरीके से नॉन वायलेंस के साथ उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो आज भी सर जो इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे देश में विदेशों के साथ चल रहे हैं, तो कौन से रूल को हमें गांधी जी के आदर्शों को अपनाने की ज़रूरत है कि हम शांति से, अहिंसा पूर्वक और सत्य के साथ लड़ाई जीत पाएँ? इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज वाकई में हमारे जैसे लीडर विजय तोमर जी ने बताया कि सत्य अहिंसा पे चल के हम देश में, पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। आज हमें एक दूसरे को जोड़ना होगा, जैसे मैंने पहले ही वक्तव्य में बोला है कि हमको धर्म की राजनीति से दूर हटना होगा। आज बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे नेता लोग सिर्फ अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आपस में लड़ाते हैं। तो हमें लड़ना नहीं है, हमें एक होना है। अगर जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारे देश में शांति नहीं होगी। आज हम उदाहरण दे सकते हैं तालिबान का, क्योंकि वो लोग एक नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ एक धर्म को, मजहब को माना और उसी के कारण वो आपस में लड़ बैठे। और हमें किसी विश्व की ताकत नहीं बनना है, हमें विश्व में ऐसी भाईचारा बनाना है जिससे लोग हमारे पास ऑटोमेटिक हमारे पास आए। जैसे एक संत महात्मा के अगर आप देखें रैली में या उनके जो सभा होती है उसमें लोग ऑटोमेटिक आते हैं, जबकि नेता में वो चीज़ पैसे लेकर बुलाई जाती है। मतलब वहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं। तो हमें महात्मा गांधी जो एक संत थे, उनके ही आधार पे हमें लोगों को जोड़ने की कला को सीखना होगा और उन्हीं के बातों को अपनाना होगा। उन्हीं के अगर हम बातों को मनन करेंगे तो हम जरूर इस देश में शांति स्थापित करेंगे। कि आप गांधी जी को तो पूछते हैं तो गांधी जी को पूछिए। गांधी जी एक विचारधारा है, वो विचारधारा हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। लेकिन जो उनके हत्यारे हैं, अथुराम गोडसे को पूजने वाले, अगर आप दोनों को पूजेंगे और लोगों को दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे देश में ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी उल्लास है अभी भी गांधी जी को लेकर हमारे जनता में, हमारे व्यक्ति में। कितना व्यक्तित्व सबसे बड़ा धर्म होता है, ये इन्होंने सिखाया हमें। तो इसी के साथ मैं आशा करती कि हमारे जो जितनी भी जनता है वो हमारे गांधी जी को ना भूलकर गांधी जयंती मनाए और उनको नमन करते हुए उनके आदर्शों पर हमेशा चलने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं साक्षी गारगव आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलूंगी एक नए विषय को लेकर। जब तक के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।